तो भाई अगर मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल करूं कि पिछले कुछ सालों में वो कौन सी एक आईपीएल टीम है जिसने सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म करा है, तो आखिर तुम्हारा जवाब क्या होगा? देखो, अगर मुझसे पूछो तो मेरा जवाब होगा केकेआर, क्योंकि केकेआर उन चंद टीमों में से एक है जिसकी फैन फॉलोइंग का जो लेवल है एकदम टॉप नॉच है और वहां प्लेयर्स भी अच्छे खासे आते रहे हैं। जो प्लेयर्स करंटली खेल भी रहे हैं वो कोई खराब नहीं खेल रहे हैं, चाहे वो आपके श्रेयस अय्यर हो गए, रिंकू सिंह हो गए, इवन बॉलिंग में भी आप देखिए सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती हैं, एक वक्त पे कुलदीप यादव भी थे और तब भी वो हार रहे थे। तो यहां पे देखो, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस का दौर चल रहा है ना पिछले कुछ सालों से केकेआर का, ये इस साल पूरे तरीके से बदलने वाला है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि गौतम गंभीर अब बन चुके हैं केकेआर के मेंटर, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो सुधार 100% देखने को मिलेगा। अभी तक सिर्फ 2 साल गौतम गंभीर ने मेंटरशिप करी है आईपीएल में और उन दोनों ही साल वो मेंटर थे लखनऊ सुपर जायंट्स के और दोनों ही साल लखनऊ जो है वो प्लेऑफ में पहुंची थी। अब देखिए केकेआर प्लेऑफ में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एक और सबसे बड़ा रीजन ये है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि केकेआर इस साल फोड़ सकती है, वो ये है कि भाई आंद्रे रसल फॉर्म में लौट आए हैं। पिछले कुछ सालों में अंडर परफॉर्म करने की पता है सबसे बड़ी वजह एक यही रही थी कि रसल से लोगों की जो उम्मीदें लगी हुई थी ना वो कभी भी उस पर खरे नहीं उतरते थे, बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन फिलहाल अबू धाबी टी10 लीग में जिस तरीके से रसल बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं उसे देखते हुए ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि हां भाई केकेआर का दौर आईपीएल 2024 में बदलने वाला है। अब इसी बात में मुझको तुम एक और सवाल का जवाब दो, क्या तुम अबू धाबी टी10 लीग के सारे मैचेस को फॉलो करते हो? लगभग दिन के 2-3 मैचेस होते हैं, तुम देखते हो या नहीं देखते हो मुझको ये बताओ। देखो, अगर देखते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं देखते हो तो जाहिर सी बात है तुम ड्रीम 11 वगैरह पे टीम नहीं बनाते होगे, प्रेडिक्शन वगैरह नहीं करते होगे, तो भाई ये मौका मिस नहीं करने का। कहा था ना मैंने कल कि भाई बिना सोचे तक क्रिकेट एक्सपर्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, वहां पे सारी ही सीरीजें जो इस वक्त पे चल रही हैं, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे चाहे लीग लेवल पे जितने भी मैचेस चल रहे हैं, हर मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको मिल जाती है उस टेलीग्राम चैनल पे। जाना है वहां से प्रेडिक्शन उठाना है, मस्त उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे टीम वगैरह बनाना है, प्रेडिक्ट वगैरह करना है और मस्त भाई चाहे मैच देखो या ना देखो, एक काम करना है, क्या पैसा बनाना है। बाकी आपकी मर्जी है, सही लगी मेरी बात जो ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना कोई नहीं, बैठे रहो नल्ले। अब देखो भाई केकेआर का आईपीएल 2024 में दौर बदलेगा या नहीं बदलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक इंसान है जिसका दौर पूरे तरीके से साल 2023 से बदल गया है और उस इंसान का नाम पता है क्या है? नन अदर देन ऋतुराज गायकवाड़। भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको मैं इतने बड़े बड़े रीजन दूंगा ना कि आप भी मुझसे एग्री कर जाओगे। सबसे पहला रीजन ये है कि भाई एशियन गेम्स में एज अ कैप्टन बन के जाते हैं और इंडियन टीम को गोल्ड जिता देते हैं। दूसरा रीजन आईपीएल विनर है भाई। तीसरा रीजन साल 2023 में ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी पहली टेस्ट कॉल मिली है और भाई फिलहाल तो जो आने वाली इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज है वहां तीनों फॉर्मेट में उनको शामिल करा गया है और भाई देखो होना भी चाहिए था शामिल, क्योंकि गायकवाड़ उन चंद प्लेयरों में से हैं जो भाई तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं जिनके पास हर तरीके के गियर हैं और तीनों ही फॉर्मेट में ये बंदा फोड़ सकता है, वैसे ही जैसे कोहली भैया फोड़ते हैं। लेकिन जो मैं तुमको रीजन बता रहा था कि क्यों ऋतुराज गायकवाड़ के लिए साल 2023 सबसे बेहतरीन रहा है, तो भाई मेरे रीजन अभी खत्म नहीं हुए हैं। चौथा रीजन ये है कि इसी साल गायकवाड़ जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर बने हैं। पांचवा रीजन आईपीएल 2023 में पूरे 590 रन मारे थे। हां हाईएस्ट स्कोरर नहीं थे, लेकिन 590 रन मारना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और गायकवाड़ देखो उन चंद आईपीएल प्लेयरों में से भी एक हैं जो भाई लगातार हर सीजन में कंसिस्टेंट रहे हैं। यही रीजन है कि हाल ही में ऋतुराज गायकवाड़ टी20 क्रिकेट के अंदर सबसे तेज 4000 रन पूरे करने वाले भारतीय बने थे। उनसे तेज कोई भी 4000 रन के आंकड़े को नहीं छू पाया था। तो भाई मतलब ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए ना कि साल 2023 कसम से खुशियों की सौगातें लेके आए ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। लेकिन एक और रीजन मैं यहां पे देना चाहूंगा कि क्यों साल 2023 गायकवाड़ के लिए बेहतरीन रहा है, क्योंकि इसी साल 2023 में आईपीएल में जो क्वालिफायर 1 खेला गया था वहां पता है ना प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? नन अदर देन ऋतुराज गायकवाड़। उम्मीद करते हैं कि जैसा साल 2023 गायकवाड़ के लिए गया है उससे कई ज्यादा बेहतरीन साल 2024 जाए, चाहे वो आईपीएल में खेलें चाहे वो इंडिया के लिए खेलें, खासकर जब वो इंडिया के लिए खेलें, क्योंकि भाई सच में उस बंदे के अंदर बहुत पोटेंशियल है और मैं चाहता हूं कि कम से कम जितने भी साल उस बंदे के पास बचे हैं, क्योंकि बहुत यंग नहीं है ऋतुराज गायकवाड़, 28-29 साल के हैं, एकदम 23-24 साल के नहीं है, तो यहां से कम मैं चाहता हूं 7-8 साल वो इंडियन टीम को सर्व कर पाए, बेहतरीन तरीके से सर्व कर पाए और ये जो वर्ल्ड कप वगैरह हम
नहीं जीत पा रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ अगर वो जिताने में थोड़ा सा मदद कर देते तो बढ़िया हो जाता, क्योंकि उनके पास वो धोनी टच वाली बात होगी ना, समझ रहे हो? समझा? वैसे जहां मैंने अभी अभी आपको बताया था ना कि कुछ ही दिनों में जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज शुरू होने वाली है, उस सीरीज में तीनों ही फॉर्मेट की जो टीमें घोषित करी गई हैं, तीनों ही फॉर्मेट में एक नाम कॉमन है, जो नाम है ऋतुराज गायकवाड़। एक दो नाम और कॉमन है, लेकिन गायकवाड़ भी उन नामों में से एक है। तो भाई देखो, फिलहाल मैं तुमको एक बैड न्यूज देना चाहता हूं कि इस इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में जो टेस्ट मैच की सीरीज होनी है 2 मैचेस की, वो इंडिया हारने वाली है। नहीं, हारने वाली है भाई। तुम सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो भाई मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों ही टेस्ट मैचेस में कैप्टन पता है कौन है? रिचर्ड कैटलबॉर। हाँ, ये वही बंदा है, पनौती भैया, जिसकी वजह से हम लोग हर बार कभी T20 वर्ल्ड कप तो कभी ODI वर्ल्ड कप जीते रह जाते हैं। बस भैया ये टेस्ट सीरीज में पनौती ना लगाए। हालांकि पिछले कुछ वक्त से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया ये बायलैटरल सीरीज जीते या हारे, लेकिन भाई जीत जाए तो बढ़िया ही है ना। अब देखो, भारत साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज जीतेगी या नहीं जीतेगी ये तो हमें कुछ वक्त में पता चली जाएगा, लेकिन फिलहाल वेस्टइंडीज की टीम ने हरा दिया है इंग्लैंड को ODI मैच में और चेस कर दिया सबसे बड़ा टारगेट पूरे 326 रन का। और वेस्टइंडीज ने ये जो 326 रन का टारगेट चेस किया ना, इसमें सबसे बड़े जो जीत के सूत्रधार रहे वो थे शाई होप, जिन्होंने 83 बॉल पे 109 रन मार के वेस्टइंडीज को विजेता बना दिया और इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज के द्वारा सबसे बड़ा टारगेट चेस कर दिया। लेकिन मैं सिर्फ ये बताने के लिए तुमको ये सारी बातें थोड़ी बता रहा हूं, असल में मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब शाई होप आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपने पूरा धैर्य दिखाते हुए पूरे पेशेंस के साथ जिस तरीके से इस बड़े टारगेट को चेस करा है, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ, आखिर आपने इतनी आसानी से कैसे कर दिया? तो शाई होप कहते हैं कि बहुत वक्त पहले एक बहुत ही फेमस इंसान महेंद्र सिंह धोनी ने मुझसे एक बात कही थी और वो बात आज भी मेरे दिमाग में बैठी हुई है। धोनी ने कहा था कि जब हम टारगेट चेस कर रहे होते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत कम बॉलें बाकी हैं, समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन असल में हम जितना सोच रहे होते हैं उसके कंपैरिजन में हमारे पास कुछ वक्त ज्यादा ही होता है। इसीलिए पेशेंस रखने का, पिच पे खड़े रहने का, आप खुद देखोगे कि कैसे आप टारगेट के करीब पहुंचते जा रहे हो और उसके बाद बस टारगेट चेस हो जाएगा। तो शाई होप कहते हैं कि धोनी भैया ने कुछ वक्त पहले उनसे जो ये बात कही थी आज भी उनके दिमाग में बैठी हुई है और जब भी वो टारगेट चेस करते वक्त बैटिंग करते हैं तो ये बात उनके दिमाग में गड़ी रहती है। मतलब धोनी भाई यार, अपने देश का भला तो करते ही करते हो, अब पूरी दुनिया का भला करोगे क्या? वैसे यहाँ पे मैं तुम लोगों से एक थोड़ा सा कठिन सवाल पूछूं, किस किस को लगता है कि यार महेंद्र सिंह धोनी को एक बार तो इंडियन टीम का कोच बनाना चाहिए? किसी पर्टिकुलर ICC ट्रॉफी को देखते हुए एक बार तो उनको टीम का हेड कोच बनाना चाहिए, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए बनाए, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए बनाए, या फिर चाहे ODI वर्ल्ड कप को देखते हुए बनाए। मैं तो कह रहा हूं 4 साल का टेन्योर करो, जिसमें ODI वर्ल्ड कप भी पड़ जाए, चैंपियंस ट्रॉफी भी पड़ जाए, T20 वर्ल्ड कप भी पड़ जाए। कम से कम बता रहा हूं 3 में से 2 ट्रॉफी तो बंदा जिता ही देगा। हालांकि जब वो कैप्टन होता है तो पिच पे होता है तो वहां पे वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है, ज्यादा खेल पाता है चीजों के साथ, पीछे से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दे पाता है जो एज अ कोच वो नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर भी धोनी है, तो ये बात तो कंफर्म है कि भाई उसका खेला तो चलेगा और अगर वो कोच बन गया ना तो जैसा मैंने कहा 3 में से 2 ट्रॉफी तो अपनी कंफर्म मानो। हालांकि मुझे लगता है कि जैसे ही वो IPL 2024 खेलने के बाद रिटायर होंगे, होपफुली रिटायर ना हो, लेकिन अगर रिटायर होंगे, वरना मुझसे पूछो मैं तो ये चाहता हूं कि भाई साल 2024 चल रहा हो और गिल भैया गुजरात की कप्तानी या फिर किसी भी टीम की कप्तानी कर रहे हो, उनका आखिरी मैच चल रहा हो, धोनी भाई भी खेल रहे हो, धोनी भाई मस्त गिल की टीम को हराएं, IPL उठाएं और गिल को मस्त वहां पे रिटायरमेंट दे दें। और जब IPL जीतने के बाद धोनी भाई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए, उनसे ये सवाल पूछा जाए तो फिर आपका ये आखिरी IPL होगा ना। और सवाल ये कमेंट्री में कौन पूछ रहा होगा? कौन पूछ रहा होगा? नन अदर देन विराट कोहली, क्योंकि रिटायर होने के बाद कुछ तो करना है ना। तो सोचो कि विराट कोहली पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में खड़े हैं, रोहित भाई भी खड़े हैं ट्रॉफी वगैरह देने के लिए, क्योंकि वो BCCI के हेड वगैरह बन चुके होंगे। तो कोहली भाई धोनी से पूछेंगे तो फिर ये आपका आखिरी IPL होगा ना, और धोनी भाई कहेंगे
डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। अरे धोनी भाई देखो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक आप आईपीएल खेल लो, उसके बाद रिटायर हो जाना, दिक्कत की कोई बात नहीं है। खैर मुझे पता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ही आईपीएल 2024 के बाद धोनी रिटायर होंगे ना, तो ये तो कंफर्म है कि वो सीएसके के साथ जुड़े रहेंगे एज अ मेंटर या फिर एज अ हेड कोच। हेड कोच मुश्किल है क्योंकि फ्लेमिंग लंबे समय से कोच बने हुए हैं, अब धोनी के आते उनको तो हटा नहीं दिया जाएगा ना। तो मेरे हिसाब से एज अ मेंटर या फिर कोई एज अ छोटा मोटा रोल जुड़े रहेंगे, आईपीएल के वक्त आएंगे, टीम को सपोर्ट करेंगे और बाहर बैठ के फिर उनको विजेता बनाएंगे आईपीएल का। तो वहां पे अगर धोनी अच्छा खासा रोल निभा दें तो मुझे लगता है इंडियन टीम में भी उनको एज अ मेंटर या कोच लॉन्ग टर्म के लिए शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब ये रोल दिए जाते हैं तो यहाँ पे एक सहमति उस बंदे की भी चाहिए होती है जिसको ये रोल निभाना है। क्या पता धोनी थोड़ा सा चिल करना चाहते हो, इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व ना रहना चाहते हो, तो फिर बनाना भी चाहें बीसीसीआई वाले तो भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन भाड़ में जाइए सारी बातें, आप लोग मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, कौन कौन चाहता है कि धोनी एक ना एक बार इंडियन टीम के हेड कोच जरूर बने। जो भी चाहता है ना भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी चाहत तो ये थी कि जब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे हैं उस वक्त अगर धोनी टीम में एज अ कोच आ जाते ना तो भाई बवाल मजा आता। खैर मजा तुम ऐसे भी उठा सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हो द क्रिकेट एक्सपर्ट के टेलीग्राम चैनल को। और ये जितनी भी सीरीज चल रही है, चाहे लेजेंड्स क्रिकेट लीग हो गई, चाहे अबू धाबी टी10 लीग हो गई, चाहे इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के मैच हो गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैचेस जो होने वाले हैं वो हो गए, या फिर इंडिया साउथ अफ्रीका जो सीरीज होने वाली है, इन सभी मैचेस के लिए अगर एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो, चाहे मैच देखो या ना देखो, मस्त टीम वगैरह बनाना चाहते हो, प्रेडिक्शन वगैरह करके पैसा कमाना चाहते हो, तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से द क्रिकेट एक्सपर्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और उसके बाद जैसा मैंने कहा मस्त पैसा कमाओ। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।